Yeah, we are live. Hello, guys. Welcome to Medicami. Welcome to द विहान बैच. अब ये जो लाइव सेशन हम कर रहे हैं या फिर इसे ट्रायल क्लास कहे या फिर इंट्रोडक्टरी क्लास हम कह सकते हैं, तो इसमें आई विल बी गिविंग एन इंट्रोडक्शन कि व्हाई वी आर डूइंग अ सेपरेट बैच फॉर जस्ट अ सिंगल सब्जेक्ट जो कि है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग. अब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इस सब्जेक्ट को कुछ कॉलेजेस में कुछ टीचर्स के द्वारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है, या फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है, या फिर नर्सिंग फाउंडेशन. तो नाम जैसे जिसको सुटेबल लगे वो इसको मतलब कहता है, बोलता है. तो इस क्लास में व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ शॉर्ट में कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, व्हाई इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि हम इस पर ही मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले जैसे है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को कंबाइन करें तो उसमें फिर कुछ बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन के कुछ टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो. तो ये अच्छे मतलब माइक्रोबायोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है. तो इन सब्जेक्ट्स के होते हुए भी हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं या फिर ये सब्जेक्ट ही इस बैच में क्यों इंक्लूड किया गया है, तो उसका थोड़ा इंसाइट आपको मिलेगा. अब अगर हम एनाटॉमिकल बात करें तो एनाटॉमी में क्या होता है कि सेल, एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसी तरह उसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम नर्सिंग की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये जो सब्जेक्ट है ना, इसे मैं कहता हूं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्सेस लाइफ. तो सॉरी, अगर आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया है तो जो बाकी सब्जेक्ट्स है जो कि अदर मेडिकल कोर्सेस में भी सीखने को मिलते हैं वो तो आप सीखोगे ही, उसके बारे में आपको पढ़ना ही है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी नर्सिंग ग्रेजुएट या फिर फॉर एनी नर्सिंग स्टूडेंट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग. तो अगर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, इसका अच्छे से स्टडी करो और इस सब्जेक्ट में जो दिया है वो अच्छे से अप्लाई करो, तो पूरा करियर, अभी जैसे मान के चलो 12th स्टैंडर्ड आपने किया है, 12th स्टैंडर्ड के बाद अभी आप फर्स्ट ईयर में आओगे, नर्सिंग में आपने एडमिशन लिया है, तो यहां से लेकर टिल योर डेथ ये आपके साथ रहने वाला है, आपके सामने वो टैग रहने वाला है नर्सिंग का. तो वो तब तक कैरी करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो जो कि आपको मिलने वाला है फ्रॉम एफओएन. अभी एनाटॉमिकल, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वो तो है ही है, वो तो पढ़ना ही है. लेकिन एग्जैक्ट जो मेन और जो स्पेसिफिक आपका जो जॉब है, स्पेसिफिक जो स्किल्स आपको सीखने हैं वो इस सब्जेक्ट में आपको सीखने को मिलते हैं. इसलिए हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं विहान बैच. इस विहान बैच में हम आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड दोनों भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में शुरू में कहा कि इसका पर्पस या फिर फाउंडेशन ऑफ, देखो फाउंडेशन नाम है, इसके नाम या फिर फंडामेंटल, तो सॉरी, जो बेसिक है, जो बेसिस है किसी भी चीज का, तो वो अगर I'll take a sip of water. ओके. तो अगर हम देखें किसी भी, मान के चलो एक बिल्डिंग है, तो कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग या फिर बड़ा टॉवर अगर आप बिल्ड कर रहे हो और उसका अगर प्लेटफॉर्म, जो बेस है, जो कंस्ट्रक्शन का जो बेस है वही अगर स्ट्रांग नहीं रहा, तो जो बिल्डिंग मतलब कितने दिनों तक वो बिल्डिंग टिक पाएगी? कितने दिनों तक वो बिल्डिंग सर्वाइव कर पाएगी? नॉट मच, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं सर्वाइव करेगी. सो इट्स सेम, अगर नर्सिंग का बेस जो है तो वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग. जैसे मैंने कहा ना, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ नर्सेस लाइफ. तो यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस या फिर इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है, नर्सिंग स्किल है, नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, कुछ स्किल्स है, वो करने के लिए, उसको प्रैक्टिस में लेके आने के लिए जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो उसका
प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एडवांस स्किल्स आपको समझ में आए, उसके बारे में आपको सिखाया जाए और वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें। ये इंपॉर्टेंस है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का। यही चीज आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखने को मिलेगी। एनाटॉमी में आपको ये नहीं सीखने को मिलेगा कि हार्ट है तो उसका केयर कैसे किया जाए। एनाटॉमी में सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको मतलब फाउंडेशन नर्सिंग में आपको समझ में आएगा कि अगर कोई क्लिनिकली टर्मिनली इल पेशेंट है, क्लिनिकली वो पेशेंट काफी ज्यादा एंड स्टेज पे है, तो उस पेशेंट का किस प्रकार से केयर किया जाए, उसको कौन सी नर्सिंग केयर, नर्सिंग प्रोसीजर उस पर की जाए, तो ये आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ोगे। सो दैट इज व्हाई फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखें तो नियर अबाउट 14 to 15 ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें इस मतलब जो इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद फुलफिल होते हैं, या फिर जो स्किल्स आप ग्रैब करोगे आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। तो एक के बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, फर्स्ट थिंग तो जो कंसेप्ट है हेल्थ का, हेल्थ इन कॉन्टिनम का, या फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का भी। तो जैसे आप सिर्फ जो नर्सिंग है वही नहीं, वी आर डीलिंग विद द हेल्थ, वी आर डीलिंग विद द लाइफ, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स। तो इसमें से आप ट्रीट उन लोगों को करोगे जो कि हॉस्पिटल सेटअप्स में आएंगे। तो हॉस्पिटल सेटअप पे वो लोग आते हैं जो कि इल है। तो कौन से पेशेंट को या फिर कौन से पॉपुलर मतलब कौन से पर्टिकुलर पर्सन को आप कहोगे ही और शी इज इल, और कौन से पर्सन को आप बोलोगे ही और शी इज हेल्दी। तो जो हमको नॉर्मली पता है, यहाँ पर मैं डेफिनेशन ऑल नहीं बताने वाला, हमको यहाँ पर मतलब हमको नॉर्मली पता है कि अगर जो दिख रहा है अच्छी हेल्थ है, मतलब बॉडी बिल्ड ठीक है, स्मार्ट दिख रहा है, वेल ग्रूम, तो हम उसे या फिर खुश है तो हम कहेंगे ही इज हेल्दी। बट एग्जैक्ट हेल्थ की कंसेप्ट क्या है वो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखने को मिलेगी। हेल्थ और इलनेस, इनका जो कॉन्टिनम आपको देखने को मिलेगा, दो कॉर्नर्स है, एक साइड पे हेल्थ है, एक साइड पे इलनेस है। तो वो हेल्दी साइड पे कैसे जा सकते हैं, इलनेस पे कैसे आते हैं, तो ये पूरा आपको समझ पाएगा। एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में यू विल नो कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द सेंस कि पूरा हॉस्पिटल सेटअप है, गवर्निंग बॉडीज है, तो ये कैसे पूरा सेटअप जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज है, कितना स्टाफ होता है, क्या रहेगा, ये पूरा इसका भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में फिर डिपार्टमेंट वाइज, पॉपुलेशन वाइज हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। सेकेंड थिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस का स्कोप कितना है उसके रिगार्डिंग नॉलेज। जब आप नर्सिंग प्रैक्टिस करते हो तो कहाँ कहाँ पर नर्सिंग प्रैक्टिस करने को आपको चांस मिल सकता है, आपका स्कोप कितना है, वो भी इस सब्जेक्ट में आपको सीखने को मिलेगा। नर्सिंग में आए हो और सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी वो पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कुछ मतलब उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। सी, तो दैट इज वाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड इसका ये एक अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू गेट नॉलेज ऑन स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। वहीं पर नॉलेज ऑन कंसेप्ट, थियरीज एंड मॉडल्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो कुछ थियरीज है जैसे कि ओरम्स थ्योरी, पाउलोस थ्योरी, तो काफी थियरीज है। तो उन थियरीज के रिगार्डिंग भी आपको सीखने को मिलेगा, उन कंसेप्ट को भी आप उसके बारे में नॉलेज आप यहाँ पर गेन करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हो तो यू शुड लुक एज अ नर्स। आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि ही और शी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो वो कंडक्ट कैसे रहेगा, वो आपका एट्रीब्यूट कैसे रहेगा, वो एटीट्यूड कैसे रहेगा, आपके इथिक्स क्या होने चाहिए इस प्रोफेशन में आने के बाद, तो वो आप यहाँ पर सीखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप हॉस्पिटल सेटअप्स में आते हो तो आप पेशेंट के साथ बात करने वाले हो, पेशेंट के साथ आपका पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेशेंट के साथ रहने वाला है। तो उस पेशेंट के साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप बनाया जाए, पेशेंट के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेशन करें। आपने देखा होगा वेन एवर यू विजिट अ हॉस्पिटल, तो यू माइट थिंक मतलब आपके रिलेटिव के साथ या फिर कहीं पर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ स्टाफ्स होता है, डजेंट मैटर वो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर हो या फिर लैब में से कोई स्टाफ हो, तो कुछ ऐसे स्टाफ्स होते हैं जो कि आपको लगता है ये अच्छा स्टाफ है, ही और शी इज वेरी गुड, वो अच्छा है, उनका नेचर अच्छा है। तो ऐसा क्या होता है, नाउ व्हेन ही और शी इज ऑन ड्यूटी, तो वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, एंड उनका भी अपना पर्सनल लाइफ होता है, वो वहां पर क्या करते हैं, दैट वी डोंट नो। बट ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण यू लाइक दैट पर्टिकुलर नर्स और दैट पर्टिकुलर मेल नर्स, तो क्या किया जाता है, द वे he or she talks to you, the way he or she communicates with you,
किस प्रकार से आपका कन्वर्सेशन होता है, तो वो स्किल जो है ना, वो आपको यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखने को मिलेगा। और ये स्किल अगर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखोगे, तो ये लाइफ लॉन्ग आपके करियर में अदरवाइज भी, सिर्फ नर्सिंग प्रैक्टिस में ही नहीं, बट आपका जो करियर रहेगा पर्सनली भी, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी तो सेमेस्टर पैटर्न आया है जिसमें आपको कुछ मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं, तो इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल वो भी चीजें आपको सीखने को मिलते हैं। सो ये अनदर ऑब्जेक्टिव है। वहीं पर जब आप हॉस्पिटल्स में जॉब करोगे तो केयर देना तो ये है ही है, बट जब पेशेंट आता है तो उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करना चाहिए। तो वो किस प्रकार से हिस्ट्री कलेक्शन करना है, जैसे कि अगर पेशेंट आता है तो उसका चेकअप, अभी आपको ये टर्म असेसमेंट थोड़ा नया लगेगा, लेकिन व्हेनेवर यू गो इनटू दिस, जब आपका लेक्चर शुरू हो गए, जब हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए, तो आपको समझ में आएगा ये टर्म्स क्या है। तो किस प्रकार से उस पेशेंट का असेसमेंट किया जाएगा, चेकअप कैसे किया जाएगा, तो वो स्किल्स भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलते हैं। उसके बाद जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो नर्सिंग स्टाफ का या फिर नर्सेस का एज अ नर्स काम होता है टू टेक नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, तो चाहे वो नेल केयर प्रोसीजर हो, हेयर केयर प्रोसीजर हो, रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रोसीजर होता है। तो वो कैसे कैरी कैरी आउट किया जाए, एंड उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम देखें अगर कुछ पेशेंट है जिनका लाइक मान के चलो एम्पुटेशन हुआ है, लेग कट हुआ है, हाथ कट हुआ है, एनीथिंग, तो बॉडी फंक्शंस में अगर कुछ अल्टरेशन है, इफ ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, इफ ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो उन पेशेंट्स का विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, उस पेशेंट के बाहर, मतलब उस पेशेंट से इरिटेटेड ना होके उस पेशेंट का किस प्रकार से अच्छे से ख्याल रखा जाए, तो वो स्किल भी सीखना जरूरी है, जो कि आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखने को मिलती है, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। तो हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी में आपको नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू नर्सिंग केयर पेशेंट्स को, अब यहाँ पर जब हम पेशेंट की बात करते हैं तो एक टर्म यूज हम करते हैं, क्लाइंट्स। तो पेशेंट इज लाइक एन क्लाइंट, तो हमारे क्लाइंट की जैसे होता है, तो क्लाइंट को या फिर पेशेंट को किस प्रकार से आप केयर दोगे, तो उसकी एक नर्सिंग प्रोसेस होती है, एक स्टेप्स होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, एक साइकिल होती है। जैसे असेसमेंट हुआ, फिर उसका डायग्नोसिस हुआ, फिर उसके बाद इंटरवेंशन हुए, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि हम आगे हमारे क्लासेस में सीखने वाले हैं। उसके बाद अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स व्हाइल परफॉर्मिंग नर्सिंग केयर। अब मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं, जब भी अब एक प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर है बेड मेकिंग की, तो जब भी बेड मेकिंग प्रोसीजर की जाती है, उस टाइम पे बेड तो है आपके हाइट से छोटा होता है, लाइक आपके नी तक आएगा या फिर उसके ऊपर उसकी हाइट रहेगी। तो जब आप बेड मेकिंग करते हो, उसमें आपके जो बेडशीट्स है उसको आप टक करते हो, तो उसका भी एक प्रिंसिपल है। तो वो क्यों उस प्रकार से करते हो, जब आप टकिंग नॉर्मली जब आप घर पे टकिंग करते हो तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे आप टक कर लेते हो या फिर कुछ भी आप कर लेते हो, बट जब आप नर्सिंग प्रोसीजर करते हो तो उसके उसमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो। तो टकिंग इस प्रकार से की जाती है, मतलब जब वो बेडशीट्स आप अंदर मैट्रेस के नीचे डालते हो तो इस प्रकार से टकिंग की जाती है, कॉर्नर बनाया जाता है, या फिर आप ऐसे बेंड होके नहीं बेड मेकिंग प्रोसीजर्स करोगे। नॉर्मली जब आप घर पे होते हो तो ऐसे बेड होके जो अपोजिट पार्ट है बेड का, तो वहां पर आप हाथ डाल के, मतलब वो टकिंग प्रोसीजर या फिर बेड आप बनाते हो। तो नर्सिंग केयर में या फिर नर्सिंग प्रोसीजर में इस प्रकार से नहीं किया जाता। बेंड होना, ऐसे नॉर्मली बेंड आप नहीं करते हो, वहां पर कुछ प्रिंसिपल्स आप यूज करोगे कि इस प्रकार से बेंड नहीं होना, नीज में बेंड होना है। क्यों? अगर आप या इस प्रकार से, मतलब जो नॉर्मली आप बेंड करते हो घर में, पीठ से आप बेंड करते हो, तो वो नहीं करना, क्योंकि इट मे कॉज बैक पेन, इट मे कॉज वेरियस बैक प्रॉब्लम्स। तो दैट इज, मतलब ऐसे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है जो आप यहाँ पर सीखते हो। वहीं पर अगर हम बात करें तो जितना नर्सिंग ड्यूटीज परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, कितने पेशेंट आए, क्या कर रहा है पेशेंट, कौन से ड्रग्स, मतलब ड्रग्स इन द सेंस ट्रीटमेंट मेडिकेशन, तो कौन से मेडिकेशंस उसको चल रहे हैं, कौन से मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। सो वो स्किल्स उसके लिए चाहिए फॉर लाइक टू वर्क इन हॉस्पिटल्स, टू वर्क इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। उसके अलावा अगर कुछ साइको सोशल नीड्स है क्लाइंट्स की, लाइक कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो
if he or she is from backward class in the sense कि not literated, अच्छा नॉलेज नहीं है या फिर पढ़ाई उनकी नहीं की है, उनके फैमिली में किसी को किसी प्रकार का नॉलेज नहीं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो ऐसे पेशेंट्स को आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को आप किस प्रकार से सपोर्ट दोगे, तो फिर वो सोशल साइको सोशल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो जिसे एक एक टर्म है साइको एजुकेशन, तो या फिर साइको सपोर्ट, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो वो किस प्रकार से किया जाए, तो वो भी एक स्किल होती है। अगर एक पेशेंट खड़ा है या फिर वो बैठा है और डायरेक्टली आप जाते हो, बैठते हो, कंधे पे हाथ डालते हो, कैसा है भाई, क्या है, ये करना चाहिए, वो करना है, तो उसको भी थोड़ा ऑड लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो किस प्रकार से आप बात करोगे ना, उसकी भी स्किल होती है जो कि आप यहाँ पर सीखोगे। उसके बाद जो कि हॉस्पिटल्स में अगर आप गए हो तो फ्यूमिगेशन काइंड ऑफ थिंग होती है, आईसीयूज है, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पर जैसे हम घर पे साफ सफाई कर लेते हैं, घर को क्लीन कर लेते हैं, उसी प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी ये करना जरूरी है। तो क्या टेक्निक्स है जिसके कारण आप इन्फेक्शन, मतलब ये जो साफ सफाई का चीज है ना, तो उसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल कहेंगे। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये फ्यूमिगेशन करना, ओटी जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर, वहां पर फ्यूमिगेशन करना, फिर उसके बाद बीएमडब्ल्यू होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके कुछ कलर बैग्स, कलर कोड्स में, तो ये क्यों किया जाता है, उसकी प्रिंसिपल्स भी एंड उसका टेक्निक्स भी किस प्रकार से करना है, तो वो भी आप यहाँ पर सीखोगे। उसके अलावा कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस इन केयरिंग टर्मिनली इल पेशेंट्स, तो मॉर्चरी जो है या फिर वहां पर पोस्टमार्टम जब किया जाता है, तो वहां पर किस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ, कॉम्पिटेंस विद कॉम्पिटेंस आप पेशेंट को केयर करोगे। उससे पहले जो पेशेंट्स टर्मिनली इल है, तो उन पेशेंट्स को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, किस प्रकार से केयर की जाए। अभी क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, चलो ये अभी टर्मिनल इल है, तो ऐसे भी ये जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, क्यों इनके लिए टाइम वेस्ट करना, क्यों इनको केयर करके टाइम वेस्ट करना। तो फॉर अ नर्स वो इस प्रकार से नहीं होता, फॉरेनर्स इस एटीट्यूड से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते। तो उन पेशेंट्स का भी अच्छे से विद कॉन्फिडेंस और विद कॉन्फिडेंस केयर करना जरूर है, तो वो स्किल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो व्हाट आई थिंक इज, जो ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर देखते हो ना, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को देखने के बाद हमें जरूर लगेगा कि यस, नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये चीजें हैं जो आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखने वाले हो, और इसी के बेसिस पर आप जज करोगे, इसी के बेसिस पर आपके मतलब आप माइंडसेट बनाओगे कि नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, या फिर किस प्रकार से किस प्रकार का प्रोफेशन है नर्सिंग, क्या आपको नर्सिंग फील्ड में करना है। तो जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसको देखकर आप सिर्फ नॉलेज लोगे, बट जो एग्जैक्ट स्किल्स है, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल है, एग्जैक्ट आपका करियर है, वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इस सब्जेक्ट के साथ है, इस सब्जेक्ट को लेकर है। दैट इज द रीजन वाई विहान बैच में, विहान का मतलब क्या है वो हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी वीडियो हम लेके आने वाले हैं, उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा विहान क्यों इस बैच का नाम हमने रखा है। सो दीज आर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ 16 यूनिट्स है, सेकंड में भी 15 या 16 यूनिट्स है। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स भी है, जैसे कि फर्स्ट एड मॉड्यूल है, तो वो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ मॉड्यूल है जो आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सिलेबस है, वो आवर्स का कैलकुलेशन होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 265 आवर्स आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने में लगते हैं। प्रैक्टिकल आवर्स 650 आवर्स रहेंगे। तो प्रैक्टिकल में जो भी चीजें होते हैं ना, तो वो हम यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बताऊं तो जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रैक्टिकली भी करने हैं, वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। सेकेंड थिंग, नर्सिंग केयर प्लान बनाना। तो अभी ये आपके लिए नया है, लेकिन भाई हमारा लेक्चर जब शुरू होगा, हमारे जब क्लासेस शुरू होंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा, एवरीथिंग विल बी लाइक ऐसे। और जब हमारे लेक्चर्स में, जब हमारे क्लासेस शुरू हो गए और जब कॉलेज आपका शुरू होगा, तो कॉलेज वालों में, मतलब कॉलेज स्टूडेंट को ये जब पता भी नहीं होगा, इसके बारे में आइडिया भी नहीं होगा, उस टाइम पे आप परफेक्ट हुए होगे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में, नर्सिंग केयर प्लान बनाने में, नर्सिंग डायग्नोसिस समझने में। तो वो यहाँ पर हमारा विहान बैच के स्टूडेंट्स का को बेनिफिट मिलने वाला है।
थर्ड थिंग इज हिस्ट्री कलेक्शन, कैसे हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करना, एंड फाइनल थिंग इज प्रोसीजर्स। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। सो दिस इज वाई फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हमने चूज किया है, या फिर ये सब्जेक्ट हमने चूज किया है टू स्टडी फॉर द विहान बैच, या फिर इसमें अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर क्यों हम हमारा फर्स्ट बैच है, तो फर्स्ट बैच में यही सब्जेक्ट क्यों हम ले रहे हैं, या फिर फर्स्ट कोर्स है तो इसमें यही फर्स्ट ईयर के यही सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर starting with this subject. So welcome to Medicami and happy learning to you all. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसके बाद जो भी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो जो भी इसको देखेंगे, आई एम डैम श्योर कि इसको देखने के बाद यू विल डेफिनेटली फील कि यस हम कुछ कर रहे हैं, नर्सिंग में आए हैं, नर्सिंग में आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वी हैव समथिंग टू डू, हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं, एंड ये जो डिसीजन है तो अकॉर्डिंगली यू विल फील कि यस इट इज राइट, और क्या है वो आप समझ मतलब यू विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस, एंड आई वुड से कि अभी तक अगर आपने विहान बैच का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो आफ्टर वॉचिंग दिस डेफिनेटली आई वुड मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि अभी से जो रजिस्ट्रेशन है जाके कंप्लीट करिए, ताकि जल्द से जल्द बैच कंप्लीट हो जाए, एंड हम जो है हमारे लेक्चर्स जैसे कि फर्स्ट फेब से हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक चीज डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट हो या फिर सेमेस्टर सेकेंड हो। सो सी यू इन द क्लासेस, सी यू इन द लेक्चर्स, जो कि हम लेक्चर्स में भाई मतलब एंजॉइंग, जो आज जो है ना हम थोड़ा सीरियसनेस के साथ ये लेक्चर हुआ, बट जो क्लासेस हमारे रहेंगे वो आपके लिए मजेदार रहेंगे। सो यस, हेलो हेलो प्रेरणा, हाउ वाज द क्लास? आज ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था या फिर इंट्रोडक्शन था फाउंडेशन ऑफ लेक्चर का, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, आपको कैसे लगा? जस्ट यू कैन से कुछ भी जो आपको लगेगा। Whether you liked it, को पसंद आया, या फिर योर थॉट्स? Okay, thank you. So join in the courses, join in the course, join in the batch. So see you in the batch, see you in the lecture, see you in the classes. I'll try इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने में कि हम क्या एग्जैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो वो भी वीडियो हम लेके आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। वेलकम टू मेडिकैमी।